आप तो यहीं के पैदा हो, बाप दादा यहीं के हैं, उनके भी बाप दादा यहीं के थे, कहां भगाया जाएगा? यह बात समझाई गई, इसके लिए अनशन किया गया, 1.5-2 साल अनशन चला, कुछ हुआ? होगा भी नहीं, क्योंकि देश की जनता उस मोड को पहचान गई है कि किस मोड में देश को ले जाना है, और उससे बाहर निकालने की क्षमता किसी भी व्यक्तित्व में इस समय नहीं है। वो अकेला इस युग का युग पुरुष मोदी ही है जो उस मोड में जनता को ले गई है, और जनता हाथों हाथ मोदी को ले रही है। अभी राजस्थान का कुछ वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, जो भी सोशल मीडिया पे एक्टिव है, वहां के मुख्यमंत्री जाते हैं तो वहां मोदी मोदी का नारा लगता है, गाड़ी से नहीं उतरते चले जाते हैं। बीकानेर, झालावाड़, उदयपुर, 3-4 जिलों की तो मुझे रिपोर्टिंग है, क्योंकि मैं पूरे देश में काम कर रहा हूं। हम लोग कश्मीर थे 5 दिन, भारत और पाकिस्तान का मैच होता था। मैं ये दोगती रंग पे इसलिए बता रहा हूं सबको कि देश बदल रहा है, इसको हमको जानना और समझना पड़ेगा। भारत पाकिस्तान का मैच हुआ, कश्मीर में आतिशबाजी हुई, तमाम पटाखे फोड़े गए और भारत माता के नारे लगे। इस पे भी बहुत सारे लोगों को दिक्कत हुई। जिस कश्मीर में लाल चौक पर झंडा फहराने में दिक्कत होती थी, वहां तिरंगा ले करके और लोग झंडा ले करके और पटाखे फोड़ रहे हैं, तो देश बदल रहा है ना। कभी वहां पूरी सिक्योरिटी में कोई जाता था झंडा लेकर के तिरंगा फहराने, वो भी दिन मुझे याद है जब आडवाणी जी गए थे वहां लाल चौक पे पहली बार, विजया राजे सिंधिया गई थी, ऐसे लोग गए थे लाल चौक पे फर्स्ट टाइम जब झंडा उन्होंने फहराया था। आज से 30 साल पहले की बात है ये। क्यों पत्रकार भाई साहब, किसी सन में लोग गए थे ना, वो सन हमको एग्जैक्ट याद नहीं है, समर बहादुर जी से मैं पूछ रहा हूँ कि हम लोगों का अग्रज है। तो आज वहां ये स्थिति है, और 5 दिन का डेलीगेशन हम लोगों का पूरे भारत सरकार की तरफ से गया था। हम लोगों ने देखा वहां परिदृश्य बदला हुआ है, सुख, अमन, चैन, शांति सब है। बहुत दूर दराज हम लोगों ने गांव में भी अपनी यात्रा का उसमें कार्यक्रम रखा था। वहां से हमको लगता है 100 किलोमीटर की परिधि में हम लोग अंदर गांव में भी गए थे। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था तो बहुत चाक चौबंद थी, स्पेशली हम लोगों के लिए, क्योंकि ऊपर से मॉनिटरिंग हो रही थी दिल्ली से। फिर भी जो कश्मीर आप लोग जानते थे 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले, आज वो कश्मीर नहीं है। वो कश्मीर जो भारत का स्वर्ग था, उसमें बहुत सारी तब्दीलियां हुई हैं। आतंकवाद का नामो निशान नहीं रह गया कश्मीर के अंदर। सुख शांति से लोग रह रहे हैं, एक तो बढ़िया से जीवन को जी रहे हैं। तो देश बदल रहा है। देश बदलने के पीछे जो शिल्पकार है वो है आज हमारे मोदी जी। 370 हटा, बहुत सारी बातें हुई। आज वही कश्मीर है जो 370 पे पत्थर चलाता था, आज फूलों की वर्षा हो रही है, तो बदला ना, देश बदल गया। इसी तरह से भारत की राजनीति में भी वो परिदृश्य बदला, और आने वाले कईयों साल तक ये परिदृश्य चलता रहेगा, क्योंकि लोगों को समझ में आ गया देश है तो हम हैं तो हमारी संस्कृति और धर्म है। तो पहले क्या है? फर्स्ट नेशन, पहले राष्ट्र, पहले देश, इसके बाद सबसे लास्ट में हमारी जातियां आती, और जो सबसे लास्ट में आता है आज हम उसी में उलझे हुए हैं। सबसे पहले जो सबसे अंतिम में आता है, हम उसी में सबसे पहले उलझे हुए हैं। हमको इससे बाहर निकलना पड़ेगा। हमको एक देश, एक राष्ट्र और एक बात पर ही, विषय पर ही बात करनी पड़ेगी। विश्वकर्मा जी देवताओं के शिल्पकार हैं, उन्होंने देवताओं के लिए भवन आदि का निर्माण किया, जैसा हम लोगों ने अपने शास्त्र, ग्रंथ और व्यवस्थाओं में सुना है। ठीक उसी तरह से मोदी जी हमारे उन पिछड़े, वंचित और शोषित समाज के लिए जो काम किया है, आवास से लेकर के और शौचालय तक, वो भी बहुत सराहनीय है। वो इस युग के शिल्पकार हैं, और हम लोग उनको ढेर सारी उनके जन्मदिन पे बधाइयाँ देते हुए यही ईश्वर से कामना करते हैं कि उनको दीर्घायु करें और उनको इतनी शक्ति दें कि देश को भी 10-20 साल और अपने कंधों पे लेके आगे बढ़ सकें, जिससे इस देश को हम लोग जगत गुरु, विश्व गुरु, भारत सोने की चिड़िया, जिस भी नाम से हम लोगों ने
जाना है आर्यावर्त के नाम से, वो फिर से स्थापित हो और हम उसी दिशा में आगे बढ़े। उस जमाने में भी सारे लोग थे, इस जमाने में भी सारे लोग हैं और ये आगे भी रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और माताओं से आशीर्वाद चाहूंगा कि हम लोगों को आशीर्वाद दें, ये संगठन भी प्रफुल्लित हो और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी को अपना आशीर्वाद दिल से और ओट से हर तरीके से ताकत प्रदान करें, जिससे उस देश को आगे लेके बढ़ सके। धन्यवाद। मुख्य अतिथि जी, बहुत ही सारगर्भित उद्बोधन। और आज के दिन विशिष्ट अतिथि द्विवेदी जी भी आ चुके हैं और मैं मैं अपने इस संस्था के महामंत्री सुनील जी से आग्रह कर रहा हूं कि वो माल्यार्पण करके उनका स्वागत करें। आज के विशिष्ट अतिथि द्विवेदी जी का स्वागत। नरेंद्र मोदी विचार मंच के तत्वाधान में आयोजित जिला महामंत्री का भी एक बार विशिष्ट अतिथि द्वारा विशेष स्वागत हो गया। जी भाई, आज के इस पावन पर्व विश्व रचयिता और विश्वकर्मा जयंती और नए भारत के, आधुनिक भारत के निर्माता आदरणीय परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस। तो अब मैं अपने विशिष्ट अतिथि द्विवेदी जी से आग्रह करूंगा कि वो भी आज के इस पर्व पर अपने विचार रखें और जिससे हम लोग लाभान्वित हों। सभी को सादर प्रणाम। सभी को सादर प्रणाम। सर्वप्रथम आप सभी लोगों से क्षमा प्रार्थी हैं, कार्यक्रम में विलम्ब से पहुँचे। विलम्ब का कोई और कारण नहीं, चले हैं 10 बजे से राइट टाइम घर से ही, लेकिन आपकी एक क्रॉसिंग जो है 45 मिनट फंसा दी। 3 मालगाड़ी क्रॉस किया है, जिसके वजह से 45 मिनट, और जैसे फाटक भी खोला तो जाम इतना ज़्यादा था, 15 मिनट लग गए जाम से क्रॉस करने में। 1 घंटा बड़ा बर्बाद हो गया आपके शहर में। और ठीक है, आप लोगों का दर्शन प्राप्त हुए 145। सर्वप्रथम 17 सितंबर मोदी जी का जन्मदिन तो मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से हम लोग मना रहे हैं, या मुख्यमंत्री बनने के बाद से मना रहे हैं। लेकिन 17 सितंबर के दिन ये फिक्स और निर्धारित दिन है, जो काफी दिनों से, कई सालों से, विगत वर्षों से कई पीढ़ी विश्वकर्मा पूजा के रूप में मनाती है। और ये अद्भुत संयोग है कि भगवान विश्वकर्मा ने सृष्टि की रचना में काफी अहम योगदान दिया, और उसी के जन्मदिन पे, सेम जन्मदिन पे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्मदिन है, जो कि भारत के पुनः निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान चल रहा है। आज उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पे हम सभी एकत्रित हैं और वाराणसी उनका राजनीतिक क्षेत्र है, वहीं से सांसद हैं, और बाबा विश्वनाथ से हम सभी लोग अभी 2 मिनट आंख बंद करके प्रार्थना करेंगे और माँ गंगा से प्रार्थना करेंगे कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को दीर्घायु करें, जिससे हम सभी सीना तान के, सर ऊंचा करके भारत नहीं पूरे विश्व में बिना संकोच के, बिना किसी डर के भ्रमण कर सके। और ये स्थिति हो गई है, तो सभी लोग आंख बंद कर बाबा विश्वनाथ का स्मरण कर माननीय प्रधानमंत्री जी को दीर्घायु करने की प्रार्थना करें। हर हर महादेव। भारत को विश्व गुरु बनाने की तरफ नित्य प्रतिदिन एक कदम आगे बढ़ते हुए, और यह पूरा श्रेय जाता है तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का है।
हम देखिए, नरेंद्र भाई मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के भले ही कैंडिडेट हैं, लेकिन उनकी एक अलग से विचारधारा है। वो नरेंद्र मोदी विचार मंच के नाम से 2004 से चल रहा है। ये सिर्फ जौनपुर नहीं, ये पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में इसका लोग हैं और काफी मजबूती से चल रहा। पहली चीज। दूसरी चीज, इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, हमारे मार्गदर्शक माननीय रवि भाई चाणक्य जी, उनका सीधा संदेश है। वह संदेश मैं आप लोगों के बीच पहुंचाना इसलिए चाह रहा हूं क्योंकि इसमें काफी नए पदाधिकारी अभी जिला अध्यक्ष संदीप श्रीवास्तव जी के माध्यम से इसमें कार्य करने के लिए पदाधिकारी के रूप में एकत्रित हो गए। तो अलग अलग अभी तक विचारधाराओं से वो प्रेरित होंगे तो वह भूल जाए। हम किसी भी पार्टी के लिए काम नहीं करते हैं। पहली चीज, हम किसी का झंडा नहीं ढोते हैं और हम किसी का नारा नहीं लगाते। हम सिर्फ भारत माता की संतान हैं। भारत माता की सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है और भारत माता को परम वैभव तक पहुंचाने के लिए जो भी पार्टी, जो भी संगठन तत्पर है, अग्रसर है, उसके लिए उसके साथ में सदैव कदम से कदम मिला करके चलेंगे। और वर्तमान में यशस्वी प्रधानमंत्री जिनका आज जन्मदिन के अवसर पर हम लोग सभी लोग एकत्रित हुए हैं, नरेंद्र भाई मोदी जी के का जो उद्देश्य है और जो उनकी कार्यशैली है 2014 से लेकर 2023 तक आप सभी लोगों ने देखा होगा। 2014 के पहले यहाँ क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है, जमीन आसमान का अंतर होगी। 2014 के पहले हम कहाँ खड़े थे विश्व लेवल पर, आज कहाँ खड़े हैं, वह किसी से छिपा हुआ नहीं। हमारे प्रधानमंत्री जब विदेश जाते हैं तो लोग मिलने के लिए, पैर छू कर आशीर्वाद लेने के लिए परेशान रहते हैं। और यहाँ तक अभी G20 का सम्मेलन हुआ है, आप सभी लोगों से वाकिफ हुए हैं क्या क्या हुआ, जो कि अद्भुत है। यह कल्पना नहीं की जा सकती थी भारत में कि यह सब भी संभव होगा। अगर यह सब पूरा श्रेय जाता है तो ओनली वन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी। हम ईश्वर से बार बार प्रार्थना करेंगे और करते हैं कि दीर्घायु हो। अभी जो नया चर्चा चल रही है विश्व लेवल पे, भारत लेवल दोनों पे, इंडिया और भारत बनाम इंडिया, ये काफी कमेंट और की चीज चल रही है, डिबेट की भी हो रही है, तमाम डिबेट हो रहे हैं भारत बनाम इंडिया। तो हम भारतवासी हैं, न कि इंडिया वासी हैं। पुश्तैनी और सनातनी दुष्यंत और भरत की कहानी, शकुंतला की कहानी से लेकर जब भरत से उनके नाम पे भारत पड़ा, ये सब कहानी हमको पता है। तो हम भारतवंशी थे। इंडिया तो अंग्रेजों के आने के बाद इंडिया नाम पड़ा। अगर हम पुनः अपने नाम को वापस पा रहे हैं, इसमें हमें गर्व होना चाहिए, न कि ये जो फालतू डिबेट हो रहे हैं उस पर जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होगा। दूसरा कार्य सब जो हुआ है अभी, जिसकी परिकल्पना हम लोग खुद करते थे कि ये संभव होगा कि नहीं होगा। 2-3 काम मैं मोदी जी की बता रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यक्रम में 2 फोटो जरूर होता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का फोटो जरूर होगा। छोटा प्रोग्राम हो चाहे बड़ा कार्यक्रम हो, उनके चित्र पर माल्यार्पण और करने के बाद ही कार्यक्रम की स्टार्ट होता है। तो एक नारा भारतीय जनता पार्टी के लोग, हम लोग भी लगाया करते थे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। सिर्फ नारा लगता था और विपक्ष हम पे हंसता था कि ये क्या कह रहे हैं कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। हम लोग गाना गाते थे, नारा लगाते थे, विपक्ष हंसता था, ये पगला रहे हैं, फालतू में कोई मतलब नहीं। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में और तमाम केंद्रीय पदाधिकारियों के मार्गदर्शन में वो कश्मीर भी हमारा हुआ। हम वहां जाते भी हैं, गाना भी गाते हैं, झंडा भी फहराते हैं। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण जो आप लोग देखे होंगे अभी चंद दिनों पहले हमारे नरेंद्र मोदी विचार मंच की केंद्रीय कुछ टीमें, जो प्रमुख टीमें हैं, 4 दिवसीय कश्मीर दौरे पर थी और पूरे कश्मीर में राउंड लगा करके मोदी जी की विचारधाराओं को बता करके वापस दिल्ली वापस आए। यह संभव हुआ है तो माननीय प्रधानमंत्री जी की देन। उसमें हमारे
बड़े भाई डॉक्टर संजय पांडे जी भी थे, जो पूरा कश्मीर को एक करके पैरों को नाप करके वापस आए हुए। अगर 370 न हटता तो बड़े भाई हमारे नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चाणक्य जी को भी जाने के लिए 25 परमिशन लेने पड़ते। अगर ये नहीं कि चले गए, हम लोग पदाधिकारी चले जाएंगे, आम जनमानस भी कश्मीर में जा सकता है, जमीन ले सकता है, वहां बस सकता है। हम लोग सिर्फ कहानियों में सुनते थे कि धरती पे कहीं स्वर्ग है तो कश्मीर है, कश्मीर है, कश्मीर है, सुनते थे, लेकिन कश्मीर देख नहीं पाते थे। कश्मीर हकीकत स्वर्ग है कि नहीं है? अमीर खुसरो कहा करता था धरती पे कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है, तो कश्मीर था। वो हम लोग सिर्फ पढ़ते थे, सुनते थे, जानते थे, लेकिन वहां कदम रखने की इजाजत नहीं। अगर यह संभव हुआ तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की देन। दूसरा जो बड़ा काम हुआ, जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी और तमाम जुड़े हुए अन्य संगठन के लोग नारा लगाते थे, सिर्फ नारा लगता तो विपक्ष हंसता था। मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तारीख नहीं। ये नारा लगता था, लोग कल्पना करते थे कि संभव होगा कि नहीं होगा। यह माननीय मोदी जी की प्रेरणा, संविधान और स्वच्छ न्यायपालिका के आदेश के अनुसार मंदिर भी बना, तारीख बता करके बना, संभव। और एक चीटी भी नहीं देंगी जब मंदिर का शिलान्यास हुआ। मुझे अच्छी तरह याद है भाई साहब कि जब हाईकोर्ट का जजमेंट आने वाला था अयोध्या का, पहली बार मैं उस समय इलाहाबाद था, तो इलाहाबाद का मैं स्टूडेंट हुआ करता था, छोटा बगाड़ा में रहता था। जजमेंट जिस दिन आना हो, डेट थी उसकी, एग्जैक्ट डेट नहीं याद है, 1 हफ्ते पहले से पूरा इलाहाबाद छावनी में तब्दील हो गया, पूरा उत्तर प्रदेश छावनी में तब्दील हो गया था कि जजमेंट आने के बाद हो सकता है कि हिंदू मुस्लिम राइट्स हो गया। पूरे प्रशासन ने, पूरा भारत हाँफ रहा। जजमेंट भी आया, 2/3/1/3 करके कुछ उल्टा सीधा जजमेंट आया। प्रशासन को मैनेज करने में महीनों लग गए, शांति व्यवस्था स्थापित करने में। यार एक जजमेंट तो छोड़िए, पूरा मंदिर बनकर तैयार है, चीटी भी नहीं देंगे। अगर यह देन है तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन की देन। आज उन्हीं का जन्मदिन है, बहुत कुछ नहीं करना है, वृद्धा माताजन है, उनसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी से आशीर्वाद की कामना करते हुए और बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, इसी के साथ विराम देते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद आदरणीय विशिष्ट अतिथि जी। आज के इस कार्यक्रम को अग्रसारित करते हुए अब एक कार्यक्रम छोटा सा इसमें जोड़ा गया है, हनुमान चालीसा। श्री हनुमान चालीसा का पाठ हम लोग श्रवण करेंगे, 5 मिनट का है, जिससे कि नासय रोग हरे सब पीरा और जपत निरंतर हनुमत वीरा। अरे तो याद हो इस सबके भाग का मोबाइल लगाओ था, मुँह से बोला। अगर हम लोग खुद से कर लें तो ज्यादा। हाँ, हनुमान चालीसा ना याद है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्ण रघुवर विमल जस जो दायक फलचार। बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहि मोहि हरो कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवार सुमति के संगी।
कंचन वर विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र ध्वजा विराज कांधे मूंज जनेऊ साज संकट सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबहि को आतुर प्रभु चरित्र सुनबहि को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिद्धि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर सिंह लाए रघुपति की ने बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत संभाई सहस वदन तुम रोजस गावे अस्मै श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित कहीसा जम कुबेर दिक्पाल जहाते कवि गोविंद कवि सकै कहाते तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्त्र जो जन पर भानु लील्योताहि मधुर फल जानू प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही जल दिलाहि गए अचरज माही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते राम दुआरे तुम रखवारे हो तन आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख हो तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारोह आप तीनों लोक भागते आप भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे आसै रोग है सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन कर भजन ध्यान जुलावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग है प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत तुझियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता अष्टोर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दाता तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख विश्रामे अंतकाल रघुवर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्त धरई हनुमत से सर्व सुख करे संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुनि रहे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव के नाई यह सत बार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साई गौरीसा तुलसीदास सदा हरिचेरा की जय नाथ हृदय मरडेरा पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लगन सीता सहित हृदय बसहि सुरभूप बोलिए सियापत रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। जो ट्रस्ट का संचालन करते हैं राजू डोबे जी, वो भी हमारे बगल में बैठे हुए हैं, ठीक हमारी दाहिनी तरफ। मैं चाहूँगा कि हम लोगों के बीच में वो भी दो शब्द रखें, उसके बाद फिर हम आपसे दो शब्द बात करेंगे, उसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद आदरणीय श्री मुख्य अतिथि जी संजय पांडे जी और यहाँ पे उपस्थित समस्त भाई बंधु वृद्ध माता पिता का आशीर्वाद सदैव मेरे ऊपर रहता है। और आज बहुत ही सौभाग्य की बात है और आप लोगों की जो संस्था है नरेंद्र मोदी विचार मंच, जिन्होंने माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मनाने के लिए ऐसा जगह चुना यह जगह बहुत ही कम लोगों को ध्यान में रहता है या ऐसी चीज़ों को लोगों को ज्ञात में होती है कि हाँ ऐसा भी कोई जगह है या ऐसे लोगों को ज़रूरत है सहारे की। लोग बहुत सेलिब्रेट करते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे जगहों पे होटलों में या बड़े बड़े मंचों में बहुत पैसा खर्चा करके अपने आप को दिखावे का काम करते हैं। तो मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सभी का, जो आप लोगों ने इस छोटी सी जगह को माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन मनाने का स्थान चुना। और मैं एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, अनंत दीर्घायु होने का आशा करता हूं। मैं तो बहुत छोटा हूं, उनसे आशीर्वाद देने योग्य तो नहीं हूं, लेकिन दीर्घायु होने की कामना कर सकता हूं, ईश्वर से प्रार्थना कर सकता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको अर्जुन जी, आप बड़ा पुनीत कार्य कर रहे हैं। इस कार्य में हम लोग अपनी कितनी भागीदारी कर पाएंगे ये भविष्य तय करेगा। और मेरी दिली इच्छा है कि लगभग जो सेवार्थ कार्य हैं जनपद में जो भी चल रहे हैं उसमें एक ये भी स्थान जोड़ा जाए। और अध्यक्ष जी को मेरा निर्देश भी है आज इस मंच से कि इस स्थान को परमानेंट अपने कार्य योजना में रखें।
जो भी कार्यक्रम सामाजिक सेवा का हो, सद्भाव का हो, समरसता का हो, उसमें इस स्थान का चयन करके, इसकी लिस्टिंग करके और इसको प्राथमिकता पर रखें। इस तरह के कार्यक्रम हमको करने चाहिए। हम राजनीतिक पार्टी नहीं हैं, हम विचारधारा है, सामाजिक समरसता का काम करते हैं, एक वैचारिक संगठन है। अपना विचार अपने लोगों के बीच में ले जाते हैं। ना हमें चुनाव लड़ना है, सांसद विधायक नहीं बनना है, हमें क्या करना है, समाज के ऐसे असहाय, वंचित, शोषित लोगों की सेवा करना। तो सेवा के कार्य में वो सारी जगह जोड़ी जानी चाहिए जहाँ सेवा के कार्य फलीभूत हो। जैसे अभी राजू जी ने कहा कि बड़ा पैसा खर्च के बड़ा मंच पे, तो हम लोग मंच माला माई से थोड़ा दूरी बनाए रखते हैं। लगातार इस तरह के कार्यक्रम हम लोग कराते रहते हैं और मंच माला माइक से दूरी इसलिए है कि हमको दिखावा नहीं चाहिए, हमको जमीन पे काम चाहिए। जमीन पे काम वही करेगा जो मंच माला माइक से दूरी बना के जमीन पे काम करेगा। ये पॉलिटिकल लोगों का काम है, राजनेताओं का काम है, बड़ी बड़ी बात करें, बड़े नेताओं मंच पे जाएं, माला पहने, फूल फेंकें, उसके बाद जीत के अपने घर चले जाएं। हमारा ऐसा काम नहीं है। हमारा काम है, हम समाज के निरंतर हर उस व्यक्ति से जो शोषित वंचित समाज से है उसको मुख्य धारा में लाना, उसकी पढ़ाई का काम, उसकी शिक्षा का काम, उसके रोजगार का काम, उसकी स्वावलंबन का काम, उसकी सुरक्षा का काम, उसको कोई पीड़ित न कर सके उसकी पीड़ा हरने का काम, ये काम हमारा है। जिस काम की जिम्मेदारी हमें मिली है हम उसी काम को करेंगे। बाकी काम तो अन्य सेक्टर में बटा हुआ है। सबका परिचय मंच से ही हो गया है, अभी आगे के क्रम में उसको कराते हैं। तो ये विषय है, ये विषय रखना इसलिए जरूरी था कि नरेंद्र मोदी विचार मंच का वास्तविक काम क्या है। न जातिवाद, न प्रांतवाद, न भाषावाद, न धर्म, इन सब से परे है। ये सिर्फ एक धर्म पे काम करता है, इंसानियत के धर्म पे। और मैं आप लोगों के बीच में बैठा हूं, मैं अल्पसंख्यक, भारत सरकार अल्पसंख्यक आयोग का सदस्य हूं। मैं टीका चंदन लगा के और कुर्ता पहन के अल्पसंख्यक भाइयों के बीच में जाता हूं, उनकी बात करता हूं, उनको न्याय दिलाने का काम करता हूं। कहीं किसी धर्म में ये बात जो मैंने बताया था अभी कि इस्लाम और सनातन दोनों दो विषय है और जो निर्धारित है वही करना चाहिए। बीच में हमारे यहाँ पंडित पुजारी कुछ निर्देश देते हैं, हम लोग तो नहीं मानते और हम तो सुधार करते रहते हैं रेगुलर। हमारे समाज के जितने भी व्यक्ति बैठे हैं सनातनी, उनसे पूछिए हमारे यहाँ बाल विवाह एक कुरीति थी, हटा दी गई। अभी होता है, कोई बता सकता है बाल विवाह कोई जानता है कि होता है? एक कुरीति थी, हटा दी गई। सती प्रथा एक कुरीति थी। ये मतलब बेसिक बात कर रहा हूँ आपसे, ये बहुत कम लोग मिलेंगे जो इस बात को कर पाएंगे। बौद्धिक स्तर होगा तभी कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। बिना कानून बनाए हटा दी, बिना कानून की जरूरत नहीं। समाज अगर दृढ़ संकल्पित होगा किसी काम के लिए तो उसको कानून की जरूरत ही नहीं। कानून तो डर बना के कराया जाता है, कानून से डर पैदा करके किसी काम को कराया जाता है। जब स्वेच्छा से कोई काम होता है तो उसके लिए कानून की जरूरत नहीं। सती प्रथा, बाल विवाह तो बताया मैंने। सतियों को जला दिया जाता था, मुंडन करा के कहीं घर के एक हिस्से में छोड़ दिया जाता था, मतलब जिंदा लाश की तरह उनका जीवन होता था। आज ऐसा नहीं है। आज तो द्वितीय विवाह, तृतीय विवाह, तमाम तरह की व्यवस्थाएं हमारे समाज ने अडॉप्ट की और आपसी सहमति से विवाह ऐसा हम लोगों ने कराया। बहुत सारे लोगों के यहाँ बहन बेटियों का ऐसा मामला आया होगा, ईश्वर ना करे किसी के साथ ऐसा हो। अगर होता है तो हमारे लिए रास्ते खुले हैं, तब वो रास्ते थे। हम अपने सामने बहन बेटियों का अंतिम संस्कार देखते थे, वो खुद से सती हो जाती थी। तो कुरीतियां हटाना चाहिए। सनातन ये एक ऐसा धर्म है जिससे सारे धर्मों की उत्पत्ति हुई। सब पंथ, संप्रदाय और तमाम चीजों का उत्पत्ति एक ही जगह से हुई है। आप अतीत काल में जाएंगे तो वो मिलेगा। इस पे बहुत विश्लेषण नहीं करूंगा, बहुत लंबा समय लगेगा और इतना समय आज नहीं है। आज जिस परिवेश में हम लोग यहाँ बैठे हैं, आज उसी उद्देश्य पे काम करना है। एक विषय और आप लोगों के बीच में रखना है
कहीं किसी धर्म मजहब में नहीं सिखाया जाता कि आपस में बैर रखिए। हर धर्म का सम्मान करिए, अपने धर्म का भी सम्मान करिए, दूसरों के भी धर्म का सम्मान करिए। किसी मस्जिद में जाने से हम मुल्ला नहीं हो जाएंगे या हम मुसलमान नहीं हो जाएंगे, और कोई मुसलमान किसी मंदिर में जाएगा तो वो मुसलमान हिंदू नहीं हो जाएगा। ये आस्था का विषय है, ये आंतरिक आस्था का विषय है। हम स्वीकार क्या करते हैं? मैं तो ऐसी जगहों पे गया हूँ जहाँ शायद उस धर्म के लोग भी ना गए हों, अभी बहुत सारे लोग ना गए हों। हुसैन टेकरी एक जगह है, बड़ी पवित्र बड़ी पाक जगह मानी जाती है सिया लोगों की। 7 से 8 बार मैं गया हूँ, क्योंकि जब भी मेरा प्रवास रहा तो मैं जाता रहा। नजीबाबाद में जोगीपुरा है, ये भी सिया लोगों का बड़ा तगड़ा धर्म है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर शरीफ, ये सुन्नी लोगों की दरगाह है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किस दरगाह पे जा रहा हूँ, किस मस्जिद में जा रहा हूँ, इसलिए कि मैं अपने को सनातनी मानता हूँ, धर्म में विश्वास है, अपने ऊपर विश्वास है। मुझे कोई बदल नहीं सकता, तो बदल कैसे जाऊंगा? इसलिए अपने धर्म और अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए। और ये संस्था क्या करती है, इसका उद्देश्य भी मैंने आपको बताया। एक भारत की वैज्ञानिक अग्रणी संस्था, जिसका नाम आज से 10 साल पहले शायद बहुत कम लोग जानते रहे होंगे। जो पढ़ते लिखते थे बच्चे वही जानता था, देश का किसान तो नहीं जानता था, जिसका नाम है इसरो। इसरो शायद बहुत कम लोग जानते रहे होंगे, और आज वही इसरो है जिसको शायद ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ना जानता। चेंज हुआ। दुनिया में नासा वैज्ञानिक संस्थाओं में सबसे आगे थी, आज नासा भी घुटने टेक दिए इसरो के सामने। इस पे हमें गर्व है। ऐसे भारत को हम लोग आगे ले जा रहे हैं। हम सभी हिंदुस्तानियों को गर्व होना चाहिए। नासा जैसी संस्था आपसे अब सहयोग मांग रही है कि हमको भी सूर्य और तमाम प्रक्षेपास्त्रों के लिए सहयोग करिए। अभी इसरो के पास इतने लोगों का सहयोग लेने के लिए ऑफर आ चुका है कि इसरो खुद नहीं समझ पा रहे कि उसको कैसे तय करें। आज ही मैं एक डिटेल पढ़ रहा था, उसमें दुनिया के वो सारे जितने भी लीडिंग कंट्री हैं जो अपने को विकसित राष्ट्र मानते हैं, विकासशील नहीं विकसित, उन सारे देशों की डिमांड इसरो की तरफ आई है। और इसरो अब उस काम में लगा है। हो सकता है आगे आने वाले 7-2 सालों के अंदर इसरो दुनिया का सबसे धनी प्रक्षेपण संस्थान बन जाएगा। तो ये मोदी जी की ही ताकत है, क्योंकि उन्होंने विज्ञान पर, रक्षा पर और देश में अर्थव्यवस्था पर, तीनों पे काम किया है। आज महंगाई महंगाई लोग चिल्लाते हैं, तमाम लोग चिल्लाते हैं, और आप लोग निकाल के देख लीजिएगा, सारे लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। महंगाई 2013 से आधी है जीडीपी रेट से, और जो महंगाई का डाटा आता है जो अंतर्राष्ट्रीय अमूल्य करके लोग देते हैं, उस पर देखिएगा तो आपको डिटेल मिल जाएगी। क्योंकि आज मैं सवेरे सब सर्च कर रहा था। मैं रोज, मेरी दिनचर्या में है कि मैं वैज्ञानिक चीज़ों को रोज सर्च करता हूँ। कहीं के कार्यक्रमों में भाग लेना होता है तो कुछ बोलना पड़ता है। तो बिना सीखे बिना पढ़े आप बोल भी नहीं सकते, तो सीखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा और जानना पड़ेगा, तभी बोल पाएंगे। मंच के सभी पदाधिकारियों का जो नवनियुक्त है, उनको मैं क्रम से एक तरफ से आते जाएंगे और फिर अपना स्थान ग्रहण करते जाएंगे। और शायद मैं जिनका दायित्व जानता हूं उनका तो बोल दूंगा, जिनका नहीं जानता हूं वो खुद बता देंगे। चलिए एक तरफ से आ जाइए। श्रीवास्तव जी, राजेश श्रीवास्तव जी, कार्यालय अध्यक्ष। चाणक्य जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, एक माला में 1000 लोगों को पहनाते हैं, यहाँ पे 2 लोग हैं, 2 माला है, चिंता का विषय नहीं है। और सीधे माला से जो नफरत करते हैं, जिनके पास 10 माला चला जाएगा चिढ़ जाएंगे, बोले पैसा क्यों बर्बाद करना कार्यकर्ताओं का, एक माला लाओ, उसी सबका स्वागत कर दो। और ज्यादा बेहतर ये है कि मंदिर चले जाओ, उसी उठा के ले चले जाओ जो भगवान का चढ़ा हुआ माला हो। तो ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चाणक्य जी का मार्गदर्शन है, उसी का परंपरा को आगे बढ़ाते हुए। यदि आपने अनुपालन किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। राजेश श्रीवास्तव जी का दायित्व है कार्यालय प्रभारी। मैंने सही बोला था, ध्यान में है मुझे।
अनिल तिवारी ग्राम जमुआरी, अनिल तिवारी ग्राम जमुआरी जिला महामंत्री का दायित्व है इनका जी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पुराने कार्यकर्ता हैं। नरेंद्र मौर्या जी ये पुराने टीम में भी उपाध्यक्ष रहे, इस बार भी उपाध्यक्ष का दायित्व संभाल रहे हैं, बहुत ही जुझारू कार्यकर्ता हैं। भाई साहब हमारे साथ थे उपाध्यक्ष, बहुत पुराने साथी हैं। जब मैं जिला उपाध्यक्ष हुआ करता था तब से था। यही कारवा है, कुछ पुराने कुछ नए मिला करके कारवा बनता चला जाएगा। काफी संघर्ष से और मिलेंगे आप लोग, काफी उनको देखेंगे। अब तो आप लोग साथ साथ काम करेंगे, हर जगह मुलाकात होगी, क्रम से आते रहिए। जो भी पदाधिकारी नाम बताइए। जिला महामंत्री किशन श्रीवास्तव, निवास शहर में। आते रहिए, अब बारी का इंतजार मत करिए, टाइम मत कीजिए जी। जिला महामंत्री राघव गुप्ता जी, ये भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता हैं। स्वयंसेवक हैं तो अनुशासन में रहेंगे भी, तो सिखाए पहली सीढ़ी ये अनुशासन है। आइए आइए, क्यों लेट करें, आइए। चलते रहिए चलते रहिए। कुंवर जी आप तेजी दिखाइए, लेट मत होइए। कुंवर पांडे जी हैं, जिला उपाध्यक्ष ग्राम धर्मापुर, शहर के बिल्कुल नजदीक हैं। माला निकाल के रखते जाइए। माला पहनी और माला रख दीजिए, कार्यकर्ताओं की सभा है। राजेश्वर राय उपाध्यक्ष हैं, जिला उपाध्यक्ष, पुरानी भी टीम में जिला उपाध्यक्ष रहे हैं। ये भी इनके साथी हैं, सौरभ जी के, हम सभी के साथी हैं। संदीप तिवारी जी जिला महामंत्री, इनको तो मैं भी पहली बार ही देख रहा हूँ। क्या हमको लगता है पहली बार मैं भी मिल रहा हूँ। अच्छा, कहाँ निवासी? अच्छा, पाली। ठीक ठीक संजय जी, ध्यान नहीं दिया, ध्यान से उतर रहा है। केसरी जी बदलापुर तहसील के अध्यक्ष हैं। जो लोग छूटे हो आते रहे, अपना बारी का इंतजार में तुरंत चलते रहिए। अनिरुद्ध यादव जी दायित्व का जिला महामंत्री, मंत्री महामंत्री तो 4 हैं आपकी, कितने उपस्थित हैं? चलिए भी वृत्त लिया जाएगा, वृत्त लिया जाएगा। तहसील उपाध्यक्ष बदलापुर कपिल यादव, और कोई है? ये सामने बैठे हैं, ये बगल में बैठे हैं। अरे साहब भी बैठे हैं, आ जाओ, आ जाइए आप लोग भी। जिला महामंत्री सुनील सोनी जी, ये सामने बैठे हैं, आप आए। ये जिला कार्यकारिणी के सदस्य हैं। अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष के रूप में सैफ डॉक्टर सर्वेश जी जिला मंत्री हैं, पेशे से चिकित्सक हैं। आपका भी स्वागत है, अभिनंदन। ये सैफ अली जिलाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा के हैं। वहां से इनकी जिम्मेदारी तय हो गई है। अब अपनी टीम जल्दी से जल्दी बनाकर, हाँ, पत्र लें अपना और अपनी टीम बना करके घोषित करें। जिला मंत्री अमर श्रीवास्तव जी, जिला मंत्री का दायित्व। हाँ हाँ, सर्वो के बड़े डीलर हैं। सर्वो तो मोबाइल बेचता है यार। पदाधिकारी ना हो तो आ जाए, तुरंत आ जाइए। कार्यक्रम उपस्थित हो, पदाधिकारी नदियों को भी आ जाए। और अरे चलो, हमारे मीडिया प्रभारी समरवाद, हमारे मीडिया के अग्रज बड़े भाई, हम लोगों के शुभचिंतक
दूर दराज से हम लोगों की रोज कवर करके फोटो जो है भेजते रहते हैं, सूचना भेजते रहते हैं। और आज की न्यूज भी चला है आदरणीय समर बहादुर जी। देश कवच, न्याय कवच सब इनके चैनल है, ये अखबार के। आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। और हम लोगों को इसी तरह मीडिया में चलाते रहिए, आपका सहयोग हम लोगों को मिलता रहे, आशीर्वाद मिलता रहे और आप इस वक्त हम आनंद रहें, यही हम लोगों की कामना है। जिला मंत्री रितेश गुप्ता जी, जिला मंत्री, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी कार्यकर्ता है ये, और कोई बचा पदाधिकारी है। हमारे जिले जो भी पदाधिकारी न हो आ जाए, प्लीज सम्मान में कोताही न हो। अरे अपने ट्रस्ट के जो संचालक हैं उनको राजू चौबे जी, इनका भी रवि चौबे जी, इनका भी सम्मान इस मंच से, हमारे राष्ट्रीय प्रभारी किसान मोर्चा के, किसान संघ के। मीडिया सह प्रभारी मयंक श्रीवास्तव जी, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। आप लोग मजा आ रहा होगा, आज में मुख्य अतिथि नहीं, यहाँ का होस्ट हो गया। होस्ट हो गई, होस्ट हो गया ना, ठीक लग रहा है ना? जी बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस दिन आप लोग मिलेंगे, इतनी सरलता है, ये उन्हीं का समझिए हम लोग कॉपी कर रहे हैं, उनका अनुकरण कर रहे हैं। खुद मोर्चा संभाल लेते हैं, पूरा मंच और माइक सब अपने संभाल लेंगे। हम नहीं रहेंगे तो 100% संभालेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष लगाते हैं। हाँ, जिलाध्यक्ष को भी वो खुद संभाल लेते हैं। मैं मौजूद हूँ अगर किसी मंच पर, तब उनको विश्वास रहता है कि नहीं ये संभालेंगे, नहीं तो खुद संभाल लेते हैं बात को। चलिए, अब तो हमको लगता है कोई नहीं बचा है। अब इस कार्यक्रम को जो मुख्य उद्देश्य है आज का, अभी तक तो हम लोग चर्चा और परिचर्चा में ही थे, उद्देश्य, विषय, संगठन सब आ गया। अब आगे की योजना रचना जो भी है, मैं संचालन को महोदय को दे रहा हूँ और आगे की कार्य योजना को बढ़ाएं। मैं आज के इस कार्यक्रम के समापन की तरफ आप लोग को ले चल रहा हूँ। नरेंद्र मोदी विचार मंच द्वारा आयोजित आज के इस कार्यक्रम में अतिथियों और सहयोगियों, कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन। आज के कार्यक्रम का यहाँ का मुख्य उद्देश्य जो था, अब वो इस चर्चा और परिचर्चा और आपसी बात विचार के बाद अब हम मुख्य विषय पर चल रहे हैं। जो यहाँ वयोवृद्ध हमारे माता पिता तुल्य लोग रह रहे हैं, उनके सेवार्थ जो कुछ हम लोग अपना पिता का थोड़ा बहुत लाए हैं जो हो सका है संस्था द्वारा, जिसको कि अभी वो लोग भोजन के रूप में लेंगे और उसके साथ उसको भी हम लोग एक साथ देंगे साथ में। और अपेक्षा रहेगी कि वयोवृद्ध हैं और वयोवृद्ध देवतुल्य मान के हुए कि आज के इस कार्यक्रम में वो जिस पर्व को, जिस उद्देश्य से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर हम लोग यहाँ आए हैं, तो वो उन्हें अपने दिल से बिना कुछ कहे ही अपने दिल से हृदय से आशीर्वाद देंगे, जिससे कि उनका जीवन दीर्घायु हो और यशस्वी हो और पराक्रमी भी। पहले उधर से शुरुआत करिए। मिष्ठान वितरण विक्रम में जैसे भी कार्य योजना बनाई गई हो,
अध्यक्ष जी उसका संचालन अपने हिसाब से कराइए। हाँ, वितरण सुचारू रूप से आप लोग कर लीजिए। राजेश आइए आप। इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने समय और जगह दोनों आपके सहयोग से मिला है और आप सभी ने आकर के इस कार्यक्रम को बहुत बढ़िया आप लोगों ने संपन्न कराया है। इसके लिए तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी। कहाँ से आए हैं वो अगर उपलब्ध हो जाएगी तो हम लोगों को बड़ा आसान हो जाएगा काम करने में, और हम आपके साथ लगातार सेवा में रहेंगे और ये लोग कार्यक्रम बनाएंगे, मेरी उपलब्धता रहेगी तो मैं भी मौजूद रहूँगा। और उन्होंने अपनी तरफ से आप लोगों की चिकित्सीय सुविधा के लिए फ्री सेवा का अनाउंसमेंट किया है कि आप लोगों की सेवा जो भी चिकित्सा के लिए होगी वो फ्री में कराएंगे। और मैं उनसे अनुरोध करूंगा जो यहाँ के जो ट्रस्टी हैं रवि जी, उनसे संपर्क कर लें। ये हमारे ट्रस्ट के यहाँ के व्यक्ति बैठे हुए रवि जी, इनसे कोऑर्डिनेट कर लेंगे, इनसे बातचीत कर लेंगे। और हमको लगता है वीक में या 15 दिन पे जो भी एक टाइम निर्धारित हो जाएगा उस दिन यही कैंप कर देंगे, ये ज़्यादा अच्छा होगा। एक माताओं को ले जाने में थोड़ा वहाँ दिक्कत भी आएगी, तकलीफ भी आएगी। और मैं खुद स्वतः चिकित्सक हूँ, तो मैं अपनी तरफ से भी ये कह रहा हूँ, सरकार से भी संबंधित और व्यक्तिगत भी जो भी व्यवस्थाएं बनेंगी, यहाँ एक कैंप की व्यवस्था तो मैं परमानेंट कराऊंगा। आई से लेकर के हर रोग समस्त चिकित्सीय प्रशिक्षण और उसके साथ साथ इनका इलाज भी, दवाएं भी, और जितने भी चेकअप होंगे वो सब निःशुल्क कराने की व्यवस्था यहाँ कराई जाएगी। हमने सेवा भारती की तरफ से इस जिले में सबसे ज्यादा कैंप लगवाए हैं, और वो सीएमओ से मिलकर के ब्लॉक स्तर तक हम लोगों ने कैंप लगवाए हैं। और ये चर्चा का भी विषय रहा काफी समय पहले। कोरोना काल से ये बाधित हुआ है, लेकिन अब लगता है कि बाधित नहीं होगा, अब सुचारू रूप से चलेगा। सेवा भारती के भी तत्वाधान में कैंप कराएंगे, मोदी विचार मंच के भी तत्वाधान में कैंप कराएंगे। इससे क्या होगा कि महीने का एक दिन तो मिल ही जाएगा, महीने का एक दिन। और डॉक्टर सर्वेश जी भी महीने में एक दिन या 2 दिन अपना निश्चित कर लेंगे, यहाँ खुद करेंगे। और हमारी टीम में बहुत सारे चिकित्सक हैं, अगर हम लोग प्रयास करेंगे तो हो सकता है वीक में 1 या 2 दिन सबका यहाँ उपलब्ध हो जाए। संख्या है, बताइए देव जी कुछ करें।